नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे, भले होंगे। मैं हूं डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 21 सितंबर 2022, एकादशी का दिन है। दोस्तों, आज हम आप अपने चैनल पर जिस तरह से रोजाना की तरह आलू के भाव से अपडेट कराते हैं, आलू की स्थिति परिस्थिति, मौसम की विशेष जानकारी और आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, फिर से मानसून जो है पूरे भारत में लगभग छाया हुआ है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बरसात, कहीं मध्यम और कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बातचीत करेंगे क्या होगा आलू के भावों पर असर और कहाँ कहाँ बढ़े हैं आलू के भाव, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे आलू के भाव, और आपके प्रश्नों का देंगे हम जवाब। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज रात कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में जहां अगेती बुवाई लगभग 10-15% हो चुकी थी, वहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो गई है। किसानों को नुकसान होने की संभावना है। ये उन सब किसानों के लिए मेरी बहुत संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन लोगों का आलू उस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है उनको फायदे का सौदा हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। अनुज गौतम जी तो हमारे रोज के ही व्यूअर हैं। भैया आपने पूछा बैरिकेडिंग के लिए लकड़ी के खम्भों पर दीमक लग जाती है, उसका क्या उपाय है? तो ये तो दीमक ज़्यादातर जिन खेतों में आती है तो लकड़ी के खम्भे ज़्यादा दिन तो नहीं चलते, लेकिन आप इसमें बोरेक्स पाउडर या सिरका डाल करके, नींबू मिलाकर, थोड़ा नींबू डाल दें सिरके में, वो उसका घोल गर्म पानी में मिला करके आप पहले गड्ढों में वो डाल दें, और उसके बाद जो है आप अपने लकड़ी के खंभे लगाएं, और लकड़ी के खंभों पर अगर नीचे आप पॉलीथीन लगा सकते हैं तो वो लगा दें, और नहीं लगा सकते तो काला पेंट उसमें बोरेक्स पाउडर मिलाकर कर दें, तो दीमक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बाकी केमिकल बाजार में बहुत सारे आते हैं, तो ये जो है ये घरेलू उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं, सस्ता भी है। दिनेश मेघवाड़ा जी पूछ रहे हैं कि कौन सी वैरायटी अगेती में लगानी चाहिए। तो आजकल पुखराज का बहुत ज़्यादा चलन है, और फिर आपके क्षेत्र के हिसाब से चयन करना होगा। मैं आपने ये नहीं बताया आपके क्षेत्र से, लेकिन पुखराज को अगेती के रूप में लगाया जाता है, 60-70 दिन में आ जाती है, और इसको आप लगा सकते हैं। इसमें लागत भी कम है थोड़ा सा कंपेरिजन और वैरायटियों के, और जो है उत्पादन भी ठीक ठाक सा होता है इसके अंदर। सरोज कुमार जी पूछ रहे हैं बिहार में रेट नहीं आ रहे। दोस्तों, बिहार में अभी उठान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिहार का आलू छत्तीसगढ़ और आसपास जाता है, जहां अभी इस समय बारिश की वजह से परिस्थिति विपरीत है। उठान की कमी की वजह से नहीं बढ़ पा रहा रेट। आशा है रेट बढ़ेंगे, लेकिन जो भी है आप अपने हिसाब से निर्णय लेते हुए आलू को बेचते रहें। नरेंद्र वर्मा जी बाराबंकी के रेट पूछ रहे हैं, बताएंगे नरेंद्र वर्मा जी। नंद कुमार कुशवाहा एकड़ के हिसाब से खाद की संतुलित मात्रा बताएं। वो जरूर मैं आज शायद वीडियो दे दूंगा, मैं पूरा संतुलित मात्रा का चार्ट, कौन से खाद को किस में मिलाना चाहिए, किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किसके साथ मिलाना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, वो सब बात करेंगे। अगर वीडियो लंबा होगा 2 पार्ट में बताएंगे, लेकिन आपको जरूर आज वीडियो हम शाम तक देने का प्रयास करते हैं। और प्रदीप कुमार जी, लाल लौकर आलू सस्ता है। प्रदीप कुमार जी, बहुत बड़े क्षेत्र में लाल लौकर आलू उगाया जाता है, उसकी काफ़ी अच्छी खासी जो है पैदावार हुई है, उत्पादन ठीक ठाक हुआ है। ज़्यादा मात्रा में पहुंचने की वजह से इसके रेट नहीं बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी कोई सा आलू महंगा हो जाता है, कभी कोई सा आलू हो जाता है। तो लगाना ना लगाना, तो इस पर मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। ये तो जब ज़्यादा क्षेत्र में लगा दिया था, मात्रा वही है, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। डिमांड जिसकी ज़्यादा होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, सप्लाई अगर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसके रेट गिर जाते हैं। सुमनेश कुमार जी कह रहे हैं कि ऊना होशियारपुर में सड़ नहीं रहा है। हाँ, ज़्यादातर ऊना में नहीं सड़ रहा है सुमनेश कुमार जी, लेकिन कहीं कहीं थोड़े बहुत क्षेत्रों में होशियारपुर में ये शिकायत प्राप्त हुई है। बाकी सब जगह ठीक है, मैंने सब जगह का नहीं कहा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। राकेश चौधरी जी बहुत जानकार हैं, ठीक ठाक जवाब भी दे देते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राकेश चौधरी जी आपका। और आप ऐसे ही जवाब देते रहिए, हमें भी अगर कुछ चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता होगी आपसे, आप जवाब जरूर दीजिए। अगर कोई चीज़ आप सही बताते हैं तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आलू के लिए बर्मी कंपोस्ट पूछा आपने, तो ये 10 कुंटल 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आलू में डाला जाता है। और इसके बाद अजय एक और हैं हमारे जो पूछ रहे थे, राकेश कुशवाहा जी, तो पूछ रहे हैं कि बायो और उसका अलग अलग चार्ट चाहिए, बता देंगे। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप रासायनिक तरीके से आलू की खेती करते आए हैं, जिन खेतों में ठीक ठाक मात्रा में रासायनिक खाद पड़े हैं, वहाँ केवल कंपोस्ट खाद से या जैविक खाद से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप कंपोस्ट के साथ रासायनिक खाद की मात्रा धीरे धीरे कम करिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ कम कर देंगे तो उत्पादन आपका गिर जाएगा।
धीरे धीरे कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए कम जो रासायनिक खादों हैं उनकी मात्रा को। मैं आपको जो इस खादों के चार्ट के बारे में जब बताएंगे तो उसमें और डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन 10-12 12.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कंपोस्ट खाद दी जाती है। उसके बाद और अन्य खादों की आवश्यकता नहीं होती। कंपोस्ट खाद के अंदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक, मतलब NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो होता ही है, उसके बाद सूक्ष्म आंतरिक तत्व भी उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बारे में जब भी बात कर लेंगे। अब अजय कुमार जी ITC के सीड के बारे में पूछ रहे हैं। ITC बढ़िया कंपनी है। इसका जो चंबल का सीड जो आता है वो अब ITC का नाम भी बदल गया है। वो बढ़िया है, गोल चाल का आता, सफ़ेद, उत्पादन भी ठीक ठाक है इसका। आपने शायद उत्पादन के बारे में पूछा है, तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। राहुल जादौन कुफरी संगम के बारे में पूछ रहे हैं, इसका कितना प्रोडक्शन है। तो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इसका लगभग उत्पादन होता है कुफरी संगम का, जादौन जी। अशोक कुशवाहा पूछ रहे हैं केमिकल और बायो खाद का चार्ट। बायो के लिए कोई अगर आप केवल केमिकल नहीं दे रहे हैं और बायो खाद दे रहे हैं, जैविक खाद दे रहे हैं, तो उसमें बड़ा बढ़िया होता है। ज़्यादा डाल देने से कोई नुकसान भी नहीं होता, और उसके लिए केमिकल चार्ट या उसका कोई चार्ट की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक चार्ट में दे दूंगा। कन्नौज में तो आपको मैंने बता ही दिया कि झमाझम बारिश हुई है। तो ये तो ये आपके जवाब दोस्तों, सवालों के जवाब। अब हम कुछ बातें आपको जो है रासायनिक खाद के चार्ट के बारे में तो बताएंगे ही। उसके अलावा आज पहले तो भावों की बात करते हैं, उसके बाद कुछ बातें और बताने वाला हूँ मैं आपको। तो भाव जो है अब कई मंडियों में ठीक ठाक उठान कि जहाँ उठान होने लगा है वहाँ भावों में उछाल होने लगा है दोस्तों। और जहाँ अभी उठान विभिन्न परिस्थितियों के कारण, अब देखिए डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन बारिश भी कई जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है। अब अलीगढ़ में ही देख लीजिए, अलीगढ़ में कल बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है। धान के खेतों में पानी भर गया। जिन किसान भाइयों ने अगैती धान की कटाई शुरू कर दी थी उनको नुकसान हुआ है, उनके धान डूब गए, इतनी मात्रा में बारिश हुआ है। अलीगढ़ शहर में गलियों में, पूरे शहर में पानी भरा हुआ था, खेतों में भी पानी भर गया। उन किसान भाइयों को खेतों से पानी निकालना पड़ रहा है और उनको भारी नुकसान हुआ। उनके लिए भी हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं। लेकिन जहाँ जो है उठान शुरू हो जाएगा वहाँ से आलू के रेट जरूर बढ़ना स्टार्ट हो गए। अभी हम अगर दिल्ली मंडी की आज आज़ादपुर की बात कर लें तो आज 105 गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ी, अब देखिए दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज पर आलू के भाव जहाँ ठीक मिल रहे हैं वहीं किसान बेच रहा है। ये एक आप किसानों की समझदारी का निर्णय है कि आप आराम से बेचिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बेचिए जरूर, आप थोड़ा बेचिए लेकिन बेचिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यापारी, आपको मंडियों के बारे में हम लोग अपडेट कराते रहते हैं, और व्यापारी अगर रेट सही नहीं दे रहा तो आप मत बेचिए, अभी आलू को रोक के चलिए, थोड़ा सा ही बेचिए, तो निश्चित रूप से जो है ठीक ठाक चलता रहेगा। अब बात जो है, अभी बुवाई का समय आने वाला है, तो जो बिजाई वाला आलू होता है, गुल्ला है, उसकी निकासी अब ज़्यादा होगी। अभी तक बहुत कम हुई थी, तो उस पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हो सकता है उसको ज़रूर आप निकालते रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेटों की। तो 37-97 की 59 गाड़ियाँ हैं। रेट में थोड़ा सा उछाल है यहाँ पर 20-30 रुपये का आज, लेकिन बाकी के वही रेट हैं। 750 से 830, 850 तक के बढ़िया आलू के रेट हैं। चिप्सोना की आज 28 गाड़ियाँ हैं, 1000 से 1050। चंदौसी का गुल्ला 700 से 750 में चल रहा है इसका, और 850 से 920 अलीगढ़ आगरा का चल रहा है। और बाकी जो है सूर्या आलू की बात करें तो 1100 से 1150 चंदौसी, और जो है 950 से 1000 आगरा अलीगढ़ मेरठ का चल रहा है। और डायमंड आलू 800 से 850 वही रेट है, इसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है दोस्तों। अब बात हम कर लें आपके कुछ मेरे पास एक किसान भाई का फ़ोन आया था, मैं वो पूछ रहे थे सर कि भाई आप ये बताइए हसन का कब तक चलेगा। तो हसन का तो अब लगभग समाप्ति की ओर ही है, कुछ ज़्यादा आलू है नहीं हसन में, और वो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है दोस्तों, वही आ रहा है। और जिनके पास खुदा आलू को निकाल करके जिन्होंने अपने घर में डंप रख लिए थे वो आलू भेजते रह रहे हैं, उसकी भी क्वालिटी अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसके भी रेट गिर रहे हैं। अब उसके लिए चिंता की कोई ऐसी बात नहीं, आने दो, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भावों की। तो आज महाराष्ट्र मुंबई में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, रेट वही चल रहे हैं। 20 से लेकर के 26 रुपये क्विंटल तक के रेट है बढ़िया आलू के। गुजरात का आलू 26 में बिक रहा है, आपका उत्तर प्रदेश का 20 से 22 रुपये क्विंटल बिक रहा है। पुणे की बात करें तो पुणे में आज जो रेट है वो 1900 से लेकर के 2100 के अधिकतर रेट हैं, 2200 में एक आध लॉट बिक रहा है, और हल्का आलू 1600 से 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। राहता के अंदर वो 21 से 22, 2250 रुपये क्विंटल तक के रेट है। मेघालय के शिलोंग में 2500 से 2600 रुपये, नागालैंड के कोहिमा में 2700 से 3000 रुपये क्विंटल के रेट है। यहाँ पर थोड़े से रेट, यहाँ पर बहुत परिवर्तन होता रहता है, रोजाना रेट गिरते हैं, 100-200 रुपये नहीं, 1000 रुपये क्विंटल तक के गिर जाते हैं। अब तमिलनाडु की बात करें तो
मेटापालम कोयम्बटूर के अंदर भी रेटों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ऊटी का आलू 2100 2200 40 रुपये 45 किलो के पैकेट में बिक रहा है। और डिम्बम के 1450 1500 रुपये। हसन का आलू गिर गया है, हसन की रेट जो ख़राब क्वालिटी है, बाकी ज़्यादा है नहीं, वो भी 1400 1450 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। और हैदराबाद के तेलंगाना में 15 से लेकर के 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। चेन्नई के अंदर 22 से लेकर के 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। हसन का जो है तमिलनाडु की मंडी में भी पहुंचा है थोड़ा बहुत आलू, यहाँ पर 1200 से लेकर के 2500 रुपये कुंटल की रेट हैं इसके। आगरा के अंदर जो आलू के रेट चल रहे हैं वो 1450 से लेकर के 1700 1800 1700 1750 रुपये कुंटल की, बढ़िया 1750 एक आधी लौट बिका है। अब बात कर लेते हैं आपके मदुरई की। तो मदुरई में भी 2000 से लेकर के 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं आलू के हसन के। एलआर आलू 2700 से 2800 रुपये कुंटल बिक रहा है। लौकर गुजरात का 2400 से 2600 रुपये कुंटल। लौकर इंदौर का 2300 से 2800 रुपये कुंटल। 3797 2200 से 2600 रुपये कुंटल। और 302 2200 से 2300 रुपये कुंटल। अदरक आवक जो है 12 से 15 गाड़ियों के बीच की है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी रेटों में बिल्कुल स्थिर चल रहे हैं। आगरा का आलू 2200 से 2350, फरुखाबाद का आलू 1900 से 2200 और बंगाल का आलू 1900 से 2100 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। कर्नाटक की बात करें बेंगलोर मंडी में तो बेंगलोर मंडी में 3797, यूपी का आलू 1900 से 2300 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिकमगलूर में 20 से लेकर के 2300 रुपये किलो। चिंतामणि में 31 32, यहाँ पर थोड़े रेटों में उछाल है। दावणगेरे में 21 से 22 रुपये किलो आलू बिक रहा है। बिहार के रांची में 1450 से 1700 रुपये कुंटल तक के रेट हैं। कह रहे थे नहीं बढ़ रहे, बढ़ तो गए, 1500 1600 चल रहे थे। कुछ आलू के रेट बढ़िया के बढ़ेंगे दोस्तों, खराब आलू के रेट नहीं बढ़ेंगे। लाल आलू के रेट जो हैं 1500 रुपये से 1600 रुपये कुंटल के हैं। और बीज जो बिक रहा है सफ़ेद आलू का वो 1400 से 1600 रुपये कुंटल में बिक रहा है। समस्तीपुर में C40 आलू के रेट 1350 से 1450 है, यहाँ पे भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सफ़ेद आलू के रेट 1450 1550 रुपये कुंटल के हैं। ब्रह्मपुर के अंदर 1700 से लेकर के 2000 रुपये कुंटल के बीच में आलू बिक रहा है। मधुबन के अंदर 1400 से लेकर के 1700 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। बहादुरगंज के अंदर जो है 1650 से 1700 रुपये कुंटल है। बैनीपट्टी के अंदर 1800 से 1900 रुपये कुंटल है। ये थे बिहार के भाव दोस्तों। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के सूरत में 1600 से 2150 रुपये कुंटल के रेट हैं। राजकोट में 1500 से लेकर के 1550 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। अहमदाबाद के अंदर 1500 से 2300 रुपये कुंटल। 2400 रुपये कुंटल भी बढ़िया आलू कोई बिक रहा है। देसी आलू के रेट 1500 से 1600 रुपये कुंटल के हैं। दाहोद के अंदर 1550 से 2000 रुपये कुंटल। महसाणा में 1450 से 1700 रुपये कुंटल। आनंद के अंदर 1300 से 1650। पोरबंदर में 20 से 25 रुपये किलो आलू बिक रहा है। ये थे दोस्तों गुजरात के भाव। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उछाल देखा गया है। हरियाणा की मंडियों में चिप्सोना आलू 850 से 1000 रुपये पैकेट में बिक रहा है 50 kg में। 3797 680 से 780 रुपये पैकेट। ख्याति पुखराज आलू 600 से 700 रुपये पैकेट। लाड़वा के अंदर 1250 से 1600 रुपये क्विंटल। नारायणगढ़ के अंदर 1000 से 2000 रुपये कुंटल। गोहाना के अंदर 1000 से 2000 रुपये कुंटल के रेट। ये थे हरियाणा के भाव। बात मध्य प्रदेश की भाव करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ज्योति आलू 1300 से 1500 रुपये कुंटल। चिप्सोना आलू मीडियम 1400 से 1600 रुपये कुंटल। एक्स्ट्रा सुपर 1800 रुपये कुंटल। LR 1500 से 1600 रुपये कुंटल। और पुखराज आलू 1300 से 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। गुल्ला 1000 के आसपास बिक रहा है इंदौर की मंडी में। उज्जैन में 1000 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। खरगोन में 1400 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में भी ठीक रेट हो गए। अब 1500 से 1750 तक आलू बिक रहा है। जोधपुर में आलू के रेट 1550 से 1900 रुपये कुंटल के हैं। और उदयपुर के अंदर 1350 से 1600 रुपये कुंटल के। कोटा में 1250 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे दोस्तों राजस्थान के भाव। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कोई परिवर्तन नहीं है, समान रेटों से चल रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी समान रेटों से आलू चल रहा है, ठीक रेटों से आलू चल रहा है, खराब नहीं कहेंगे इनको दोस्तों। आसनसोल के अंदर 2200 से 2400, ये मैं एक अप्रोक्स भाव बता रहा हूँ, यहाँ बिल्टी के रेट अभी नहीं बता रहा इसमें। बागुरा सदर के अंदर 1950 से 2000। दुर्गापुर के अंदर 2300 से 2400। गरबेटा मेदिनीपुर में 2050 से 2100 2150। पुरुलिया के अंदर 1850 से 1950। और सिलीगुड़ी के अंदर 1950 से 2050 के रेट हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये थे दोस्तों आज के जो है अच्छा उत्तर प्रदेश के भाव अभी रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर 1500 से 1650 1700 तक बिका है कोई कोई आलू। और सासनी के अंदर सूर्य आलू 750 से 911।
पैकेट के रेट हैं LR के 790 से 900 रुपये पैकेट, T7 के 850 से 885 रुपये पैकेट, चिप्सोना 680 से 890 रुपये पैकेट, 3797 650 से 850 रुपये पैकेट, 302 580 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं। तो बाराबंकी के अंदर पूछा है, बाराबंकी के अंदर 1250 से 1300 रुपये के पैकेट से क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। इलाहाबाद के अंदर 1450 से 1700 रुपये कुंटल में आलू बिक रहा है। लखनऊ में 1400 से 1750 रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके भाव। अब आपको और मैं और जो बातों में चर्चा करने वाला था वो ये बातें हैं कि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है और जिन जिन जगह पर जो है नए आलू की बुवाई हो गई थी, वो तो कोई जब ज़्यादा बारिश कहीं कहीं देखो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ तो नुकसान है दोस्तों, लेकिन अब जो बारिश होने के बाद अब जो बुवाई होगी वो आलू 70 दिन से पहले नहीं आ रहा। अब आप लगा लीजिए आज 20 सितंबर है और 70 दिन का की बात करें तो ये आलू जो है नवंबर के लास्ट या में ही आएगा। तो इस वजह से ये चिंता न करें कि कोल्ड स्टोरेज पे आलू फेंकेगा। खराब आलू के तो कोई रेट नहीं मिलने वाले, लेकिन बढ़िया आलू आपका सम्मान के साथ बिकेगा। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ऐसे ही आप जवाब देती रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें नए लोग, और पुराने लोग लाइक जरूर करें और आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।